कि ये जो महापद्मानंद था ना, ये नंदिन का बेटा ही था। मतलब ये पब्लिक ने पीछे छुड़ाया ऐसे राजाओं से जो अपने पिता की हत्या करके सीट पे बैठते थे, ये दोबारा गले पड़ गए इनके। तो भैया इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि लोगों ने सिंहासन के लिए अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम हरेक वंश के बारे में आपको बता चुका हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिशुनाग वंश के बारे में। हरेक वंश का अंतिम शासक नाग दशक जब राज्य कर रहा था, तो उस समय शिशुनाग काशी का गवर्नर था। नाग दशक भी अपने पिता की हत्या करके सिंहासन में बैठा था। उससे पहले जितने भी थे सभी ने अपने पिता की हत्या की थी और हत्या करके सिंहासन में बैठे थे। तो पब्लिक क्या हुई, पब्लिक इनसे खिलाफ हो गई। पब्लिक ऐसे शासकों को पसंद नहीं करती थी जो पितृहंता थे, यानी कि अपने पिता की हत्या करने वाले थे। तो पब्लिक ने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद में शिशुनाग जो कि काशी का गवर्नर था, उसको सिंहासन में बैठा दिया गया नाग दशक की हत्या करके 413 बिफोर क्राइस्ट में। इससे शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। शिशुनाग वंश जो आपका चला 413 बीसी से 344 बीसी तक चला और इसका जो पहला शासक था वो था शिशुनाग। शिशुनाग मैंने आपको जैसे बताया कि पहले काशी का गवर्नर था। नाग दशक की हत्या के बाद में वो सिंहासन उसको मिल गया और वो वहां का सम्राट बन गया। तो सम्राट शिशुनाग ने अपनी नीतियों को दिखाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार करते हुए अवंती, मालवा और वत्स के प्रदेशों को जीत करके उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसका जो साम्राज्य था शिशुनाग का जो शासनकाल था वो 413 बीसी से 395 बीसी तक रहा। एक बात नोट करने वाली ये है कि नाग वंश के यानी कि शिशुनाग वंश के जितने भी शासक हुए सब लोगों ने अपनी राजधानी राजगृह और वैशाली में ही रखी। पहले राजगृह में थी, बाद में इसको कन्वर्ट करके वैशाली में शिफ्ट कर दिया गया। वैशाली में शिफ्ट करने का जो काम किया था वो किया था कालाशोक ने, जो शिशुनाग के बाद में सम्राट बना। तो कालाशोक जो सम्राट बना वो 395 बीसी में बना और 395 बीसी से 377 बीसी तक वो रहा। बाणभट्ट की हर क्षेत्र में भी कालाशोक का वर्णन मिलता है। इसको काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें एक खास काम क्या हुआ था कि 383 बीसी में, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? महाराजा बिंबिसार के वक्त में। पहली बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो महाराजा बिंबिसार के वक्त में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई है वो कालाशोक के वक्त में आयोजित हुई है, जो कि नाग दशक यानी कि शिशुनाग वंश का शासक था और शिशुनाग का बेटा था। अब इससे ज्यादा वर्णन इसमें नहीं मिलता है। इसके बाद में एक और नाम आता है आपका महानंदी। महानंदी नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इसके बाद जो इसका वंश था वो चेंज हो गया था। हर एक वंश के बाद में ये शिशुनाग वंश रहा। शिशुनाग वंश आपका समाप्त हुआ। उसका जो अंतिम राजा था वो था महानंदिन। महानंदिन ने जो शासन किया वो 349 बीसी से 344 बीसी तक किया। उसके बाद में महापद्मानंद ने इसकी हत्या की और नंद वंश की शुरुआत की। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो महापद्मानंद था ना, ये नंदिन का बेटा ही था। मतलब ये पब्लिक ने पीछे छुड़ाया ऐसे राजाओं से जो अपने पिता की हत्या करके सीट पे बैठते थे, ये दोबारा गले पड़ गए इनके। तो भैया इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि लोगों ने सिंहासन के लिए अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। तो महानंदिन की हत्या करके महापद्मानंद बैठा। महापद्मानंद ने शुरुआत की नंद वंश की और नंद वंश की शुरुआत हुई आपके 344 बीसी में। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली जो है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहली बात, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ये पहले काशी का गवर्नर था। नाग दशक की हत्या के बाद में 413 बिफोर क्राइस्ट में ये सिंहासन पर बैठा। राजधानी रखी राजगृह और वैशाली। शिशुनाग का शासनकाल रहा 413 बीसी से 395 बीसी तक और शिशुनाग ने अवंती, मालवा, वत्स प्रदेश को अपने अधिकार में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद आता है इसका पुत्र कालाशोक।
कालाशोक 395 बीसी से 377 बीसी तक सिंहासन पर रहा। कालाशोक का एक नाम काकवाण भी था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र, यानी कि बाणभट्ट एक लेखक था, उसने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में कालाशोक का जिक्र किया है। बाकी वेदों पुराणों में भी इनका जिक्र मिलता है। और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 बीसी में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था महानंदिन, जिसने 349 से लेकर के 344 बीसी तक राज किया, और इसके बेटे महापद्मानंद ने इसकी हत्या करके भैया नंदवंश की शुरुआत की। और नंदवंश के बाद आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन कल हम पढ़ेंगे नंदवंश, उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि मौर्य वंश के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होगा। तो नंदवंश की शुरुआत हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।